Welcome students. Today we will continue with our third chapter of distributed database management system. Okay, that is architecture of distributed DBMS. Okay. Now the study of a distributed DBMS architecture is depend on the three dimension. Okay, in the previous lecture we have already discussed about the thing that we cannot say that a particular architecture is completely the best architecture for the organization. Okay, so remember one thing about the distributed DBMS. Okay, we cannot say that the one architecture is enough, or it is the one of the best architecture that we can apply for the organization. Is completely depend on the requirement of the organization. So whatever the architecture model that we will going to use for our distributed environment, it is completely depend on the need of organization. So the architecture of the distributed DBMS has a three dimensions. First one is the autonomy, second one the distribution, and third one is the heterogeneity. So what is autonomy, distribution, and heterogeneity? Now currently we will discuss with the autonomy. So degree to which a member database can operate independently और डिसीजन पावर टू कंपोनेंट साइट. ऑटोनॉमी में क्या होगा, सपोज कि अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होगा वो वेरियस लोकेशन पे एलोकेट हुआ होगा. जैसे कि कोई सर्वर है वो गुजरात में है, कोई दूसरा सर्वर राजस्थान में है और कोई तीसरा सर्वर महाराष्ट्र में है. ओके, तो ऑटोनॉमी क्या क्या डिफाइन करता है? सो डिसीजन टू द कंपोनेंट साइट. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, तो जो कंपोनेंट साइट है उसको हम कंबाइन करेंगे तो वो पूरा जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस. तो यहाँ पे क्या है, द डिसीजन पावर टू अ कंपोनेंट साइट. तो सपोज के गुजरात की जो साइट है, सो गुजरात की जो साइट है वो साइट पे हमने कितनी ऑटोनॉमी दी हुई है. सपोज के वहाँ पे कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे हम अपनी कंपोनेंट साइट है, यहाँ पे इंडिविजुअल और उसका लोकली डेटाबेस होगा. ओके, तो वो डेटाबेस कौन मैनेज करेगा, कैसे करेगा, और वो जो मैनेज करने वाला पर्सन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हम कितना डिसीजन पावर दे सकते हैं. जैसे कि वो उसकी कंपोनेंट साइट पे कोई टेबल क्रिएट कर सकता है, या कंपोनेंट साइट पे कोई डेटा चेंज कर सकता है, या कंपोनेंट साइट पे कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से परचेस कर सकता है. ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन पावर दैट इज कंसर्न विथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो वो जो ऑटोनॉमी है, ओके, वो किसके रिगार्डिंग में है, तो हम पर्टिकुलर कंपोनेंट साइट को कितना पावर देते, कितनी अथॉरिटी दे रहे कि वो डेटाबेस मैनेज करे उसके हिसाब से. सो हाउ द मेंबर डेटाबेस टेक अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली. क्योंकि जो गुजरात की साइट है वो क्या है, इंडिविजुअल साइट है. ओके, तो वो इंडिविजुअल साइट पे हम कितनी उसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कितना प्रिविलेज दे रहे हैं, कितना राइट्स दे रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे. सो लाइक सिलेक्शन ऑफ अ DBMS लैंग्वेज फॉर इंटरफेसिंग और एसेट्रा. तो एग्जांपल में हमने याद दिया है कि कौन सा DBMS सिस्टम यूज़ करना है उनको. ओके, देन आफ्टर कौन सा हार्डवेयर यूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ऑटोनॉमी के भी हमारे पास तीन टाइप है: डिज़ाइन ऑटोनॉमी, कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी एंड एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी. सो नाउ वी विल डिस्कस विथ each of them. So first one is the design autonomy. So डिज़ाइन ऑटोनॉमी में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेस. जैसे मैंने पहले कहा कि कंपोनेंट साइट है कोई गुजरात की, तो वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो परचेस करना है, या इन फ्यूचर कोई हार्डवेयर चेंज और सॉफ्टवेयर में चेंज करना है, ओके, तो वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंसी हम गुजरात साइट को कितनी देते कि वो गुजरात साइट का जो भी डेटाबेस है उसमें वो चेंज कर सकता है. कोई हार्डवेयर परचेस करना है, हार्डवेयर चेंज करना है, तो वो अपने कितने हिसाब से वो इंडिविजुअली उस पर वर्क कर सकता है. सो वेदर यू गिविंग अ डिसीजन ऑटोनॉमी टू ऑल द मेंबर डेटाबेस और ऑल द साइट ऑफ अ DBMS. ओके, तो हम जो है जो डिज़ाइन ऑटोनॉमी दे रहे हैं, ओके, वो सारे
डेटाबेस साइट कंपोनेंट साइट उसको दे रहे सभी साइट को, या पर्टिकुलर कोई एक कंपोनेंट साइट को दे रहे। सेकंड वी हैव अ कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी। So which part of the data we communicate or share to the other database or a site? So particular site can share what data to the other site. अब communication autonomy में क्या है? अगर ऐसा होता है कि अभी आपने देखा होगा कि हम ATM मशीन में ATM में जाते हैं टू विड्रॉ मनी। अगर हमको अभी पता है कि SBI के ATM में मैं जा रहा हूँ और स्टिल आई कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम माय एक्सिस बैंक अकाउंट। ओके, मेरे पास जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक का है। ओके, और जो मैं ATM मशीन यूज़ कर रहा हूँ वो SBI बैंक का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सिस बैंक इज शेयरिंग सम डेटा ओके टू कम्युनिकेट वाया SBI ATM मशीन। तो इसमें क्या होगा, तो एक्सिस बैंक है जो डेटा शेयर कर रहा है ओके वो होल डेटा शेयर नहीं करेगा, इट जस्ट शेयर सम पार्ट ऑफ दैट डेटा ओके। बट सपोज के SBI खुद बैंक है और हमें SBI के ही बैंक से ATM के से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, बैंक है वो सेम है कि SBI की है जो है वो वेरियस ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हुई है SBI बैंक ओके। तो उसमें हम सारा डेटा शेयर करेंगे ओके क्योंकि वो क्या है खुद की है SBI की ओके। और जो दूसरी जो भी बैंक होगी जो डेटा शेयर करेगी वो पार्ट ऑफ दैट डेटा शेयर करेगी, होल डेटा शेयर नहीं करती है ओके। तो कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी में क्या आ रहा है कि कोई भी कंपोनेंट साइट है वो दूसरी साइट को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए कितना डेटा शेयर करने को अलाउ कर रही है, कि पार्ट ऑफ द डेटा शेयर कर रही है या पूरा का पूरा उसका जो डेटाबेस है वो शेयर कर रही है ओके। इट इज़ द कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू साइट। नाउ थर्ड वी हैव अ एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी। एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी में क्या आता है, तो डील विद व्हेन टू अप डाउन द सर्वर, व्हेन टू टेक अप बैकअप। सो व्हेन वी share data okay like every day 5 PM to the other side is belongs to the execution autonomy। तो एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी में हमने क्या किया हुआ है कि सपोज के कोई कंपोनेंट साइट है हमारी गुजरात की, तो गुजरात की साइट पे जो भी डेटाबेस होगा वो डेटाबेस एक्चुअली स्टोर कहाँ पे होगा, तो एक्चुअली डेटाबेस हमारे कोई एक कंप्यूटर में सेव हुआ होगा। तो कंप्यूटर जो है सर्वर जो हम कहते हैं कि डेटाबेस सर्वर, तो उसको कब हमको ऑन करना है कब ऑफ करना है ओके और कब पीरियडिकली उसका बैकअप लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउ डेज डेटाबेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके इफ़ इट इज़ बिलोंग्स टू द बैंक ओके। तो बैंक में पर डे कितने बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहती है कोई भी कस्टमर की और बैंक की वो कब कम्प्लीटली बैकअप होना चाहिए। तो हम बैकअप कैसे ले रहे हैं ओके कि कब बैकअप लेना चाहिए, एंड ऑफ द डे लेना चाहिए, पर आवर लेना चाहिए, पर वीक लेना चाहिए, पर मंथ लेना चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी है ओके कि कब सर्वर ऑन होना चाहिए, कब सर्वर ऑफ होना चाहिए, कब बैकअप लेना चाहिए। तो सच काइंड ऑफ द autonomy is belongs to the execution autonomy। So when we will share the data to the other side is belongs to the execution and another thing okay। हमने क्या कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी में क्या दिया हुआ था कि कुछ पार्ट ऑफ द डेटा हम शेयर कर रहे हैं ओके। और इसमें क्या हो रहा है कि डेटा हम कब शेयर कर रहे हैं, सपोज के हम कोई दूसरी साइट पे रेप्लिकेट कर रहे हैं अपना डेटा के एवरी डे 5 PM ओके डेटा should be clone or copy onto another server okay। So such kind of autonomy is belongs to the execution autonomy okay। So autonomy is what, it is a kind of a privilege or a right that is given to particular individual component site of the distributed database management system, जैसे हमने गुजरात का लिया वैसे ओके। नाउ दूसरा है तो क्लासिफिकेशन है ऑटोनॉमी की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमी। तो उसमें क्या आता है, हमारे पास 3 है, टाइट इंटीग्रेशन है, सेकंड है सेमी ऑटोनॉमस, थर्ड है टोटल आइसोलेशन। तो टाइट इंटीग्रेशन में क्या है, all the user get the single common view and they seems that the component database does not exist। अब टाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो हमको मालूम है कि हमारा एक सर्वर है गुजरात में है, दूसरा सर्वर राजस्थान में है और तीसरा सर्वर महाराष्ट्र में है ओके। तो टाइट इंटीग्रेशन में ऐसा होगा कि कोई भी यूज़र है, एंड यूज़र है,
तो उसको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि उसका जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, उसका जो भी डेटा सेव हो रहा है कस्टमर और ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में सेव हो रहा है। ओके, उसको कुछ पता ही नहीं होगा क्योंकि उनको ऐसा ही लगता होगा ओके आई एम यूजिंग पर्टिकुलर माई अकाउंट फ्रॉम माई मोबाइल। ओके, बट दे डजेंट हैव अ इंफॉर्मेशन लाइक उसका डेटा अभी गुजरात में है, बट इन द केस ऑफ गुजरात का सर्वर फेल हो जाता है तो वो डेटा राजस्थान या महाराष्ट्र से भी ऑलरेडी क्लोन हुआ होगा तो वहाँ से भी डेटा आएगा। ओके, तो गुजरात का सर्वर डाउन है स्टिल, बट दैट कस्टमर इज गेटिंग द डेटा फ्रॉम सम अनदर सर्वर। ओके, so this kind of integration, okay, it is known as a tight integration कि उस यूजर को पता ही नहीं होगा कि मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा है। ओके, नाउ सेमी ऑटोनॉमस में क्या है, देयर आर अ डिफरेंट कंपोनेंट डेटाबेस एंड दे बेसिकली मेंटेन देयर ओन डेटा at the same time they decide to share the data to form a distributed database environment. इसमें क्या हो रहा है सेमी ऑटोनॉमस में, so there are a different component database and they basically maintain their own database. अगर लोकल साइट पे तो उसका खुद का भी डेटा मेंटेन कर रहा है, at the same time they decide to share the data. okay, लोकल भी यूज कर रहा है and they also want to share the data, okay, to form a distributed database environment. So such kind of a thing is considered as a semi autonomous. And third one is the total isolation. तो total isolation में क्या, individual system are standalone system, they are no aware of the existence of the other system. कि सपोज के टोटल आइसोलेशन में क्या होगा कि कोई अपना सेंट्रलाइज डेटाबेस है तो वो पर्टिकुलर एक ही सर्वर में डेटा स्टोर हुआ होगा, वो डेटा हम शेयर नहीं करते। ओके, तो उसमें क्या होगा कि कोई एग्जिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की रहती नहीं है। ओके, जो भी डेटा हो रहा है सिर्फ वो इंडिविजुअल वही सर्वर में हो रहा है, उसका क्लोन भी हो नहीं रहा है, रेप्लिकेशन भी हो नहीं रहा है। सो दिस काइंड ऑफ ऑटोनॉमी इज नॉन एज अ टोटल आइसोलेशन. Next we have distribution. So it refer to the data distribution of data. तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ रहा है, तो किसके साथ किसको रिफर कर रहा है, तो ये कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. सो हम डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कंपोनेंट साइड. Okay, so it related to the physical distribution of the data. It is related to the physical distribution. कि physical distribute exact जो physical data है वो कैसे distribute होगा. Okay, so for that we have a client server and peer to peer. तो client server में क्या है, the functionality of a different component are divided. तो इसमें क्या होगा, the functionality होगी different component. अभी हम client server के केस में देखते हैं, तो client server के केस में क्या होगा, एक कंप्यूटर है एज ए क्लाइंट वर्क करेगा एज ए क्लाइंट कंपोनेंट, और दूसरा जो कंप्यूटर होगा वो कैसे वर्क करेगा, सर्वर कंपोनेंट. तो उसमें क्या होगी कि फंक्शनैलिटी दोनों की डिफरेंट होगी. कि सर्वर की फंक्शनैलिटी क्या होगी, तो सर्वर क्या करेगा, तो सर्वर ऑलवेज ऑन ही रहेगा. वो क्या करेगा, वेन एवर द यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ समथिंग, ओके, then server will accept that request, process on that request and reply to that request. okay, तो सर्वर की मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी क्या रहेगी कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करना है उसको. ओके, नाउ क्लाइंट कंपोनेंट का वर्क क्या करेगा, तो क्लाइंट यहाँ पे ओनली रिक्वेस्ट ही करता है और रिक्वेस्ट के बेस पे वो कुछ रिप्लाई आएगा. ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि GTU की साइट पे आप आपका रिजल्ट देख रहे हो एज ए क्लाइंट, तो आप आपका एनरोलमेंट नंबर डालेंगे एंड यू आर रिक्वेस्टिंग टू द GTU सर्वर, ओके, टू गेट योर रिजल्ट. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब के आए, इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा. और GTU जो सर्वर कंपोनेंट है वो क्या करेगा, तो आपका जो एनरोलमेंट है वो एनरोलमेंट के हिसाब से, वो क्वेरी के हिसाब से इंटरनली प्रोसेसिंग करेगा. आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी रिजल्ट है उस पर प्रोसेसिंग करेगा. वो प्रोसेसिंग करके वो एक रिप्लाई प्रिपेयर करके आपको आपके कंप्यूटर पे व्यू कराएगा. ओके, सो सर्वर कैन डील विद अ मैक्सिमम डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटी, बिकॉज सर्वर क्या हो रहा है, ऑलवेज ऑन ही रहेगा. कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उस पर प्रोसेसिंग करेगा और उसको मैनेज करके उसका रिजल्ट रिप्लाई करेगा. क्लाइंट डील विद अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, प्रेजेंट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है सर्वर से उसको ओनली डिस्प्ले करेगा. सेकंड वे हैव पीयर टू पीयर.
So all the server can process on data and all are operate at a same level. और पीयर टू पीयर में क्या होगा, तो पीयर टू पीयर में जो भी कंप्यूटर है वो सर्वर के हिसाब से भी काम करेगा और क्लाइंट के हिसाब से भी, कि वो खुद सर्वर भी है और खुद क्लाइंट भी है। तो यहाँ पे जो हर कंप्यूटर रहेगा, ओके, वो क्या कंसिडर करेगा, ओके, वो सर्वर भी है और क्लाइंट भी है, यानी कि वो रिक्वेस्ट भी करेगा, रिप्लाई भी गेट करेगा, और कोई अदर कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिक्वेस्ट को वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करेगा और उसको रिप्लाई भी करेगा। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर में हर एक कंप्यूटर क्या करेगा, क्लाइंट का भी वर्क करेगा और सर्वर का भी करेगा। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग about the architecture of distributed database is heterogeneity. Now heterogeneity is divided into two things, homogeneous and heterogeneous, and it is completely deal with the hardware and software. Okay, so heterogeneity exactly है क्या, तो हम क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैनेज कर रहे हैं, हम कंपोनेंट इंडिविजुअल साइट को मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि गुजरात सर्वर है, वहाँ पे गुजरात है जो है स्टेट, वहाँ पे हमने एक हमारा सर्वर रखा हुआ है, राजस्थान में एक सर्वर रखा हुआ है एंड महाराष्ट्र में एक सर्वर रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट हेट्रोजिनिटी क्या है, सिमेंटिक हेट्रोजिनिटी। तो सिमेंटिक हेट्रोजिनिटी में क्या हो रहा है, इन डिफरेंट डेटाबेस इफ वी हैव अ सेम की which is represented at a different form, if this factor is available it is called a semantic heterogeneity. क्या कर रहे हैं, if different databases, okay, in different databases if we have a same key which is represented as a different form, यदि कि सपोज के कोई गुजरात का सर्वर है, उसमें मैंने कस्टमर का जो आईडी है उसको प्राइमरी की दी हुई है, उसको मैंने नाम दिया है customer_ID। ओके, अभी वो जो राजस्थान का सर्वर है, तो राजस्थान के सर्वर में प्राइमरी की कस्टमर आईडी पी है, बट वहाँ पे उसने C_ID नेम दिया है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, customer_ID भी सेम थिंग है और C_ID भी सेम थिंग है, बट हमारा कंपोनेंट जो साइट है गुजरात का और राजस्थान का, तो दोनों सेम टेबल मैनेज कर रहे हैं, बट जो एट्रीब्यूट नेम है वो क्या है, डिफरेंट है। तो सच काइंड ऑफ फैक्टर इट इज़ नॉन एज ए सेमेंटिक हेट्रोजिनिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट प्लस डेटाबेस डिज़ाइनर और टीम ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, बिकॉज को हमको मालूम है कि कोई भी डेटाबेस है तो डेटाबेस कौन डिज़ाइन करेगा, तो डेटाबेस डिज़ाइनर। ओके, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को जो होगा, को जो डेटा मैनेज करने वाले हैं, वो पर्सन क्या करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायरमेंट लेगा, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटाबेस के टेबल रिलेशन डिफाइन करेगा। ओके, वो इंडिविजुअल पर्सन होगा डेटाबेस डिज़ाइनर और टीम ऑफ डिज़ाइनर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटाबेस डिज़ाइनर है, तो सपोज के एज ए डेटाबेस डिज़ाइनर में कोई एट्रीब्यूट का नाम customer_ID दे रहा हो, कोई दूसरा डेटाबेस डिज़ाइनर राजस्थान साइट पे होगा, कोई डिफरेंट पर्सन है, कोई अलग पर्सन, वो C_ID देगा। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डेटाबेस डिज़ाइनर। Okay, so above these two factor influences on the database design, it is very hard to control because there is a no rules to control it. उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते semantic heterogeneity को, because it is purely depend on the database designer, कि database designer के दिमाग में कोई भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए कौन सा नाम हाईलाइट हुआ और वो नाम को वो यूज़ कर रहा है टू एज अ प्राइमरी की। ओके, नाउ तो एग्जांपल क्या हुआ है हमारे यहाँ पे, तो डेटाबेस डिज़ाइन फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट इफ अ टू डेटाबेस डिज़ाइन इट। ओके, एक सपोज के अभी राइट नाउ दो डिज़ाइनर है और ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं। ओके, तो एट अ सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन है वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके हिसाब से दोनों डेटाबेस डिज़ाइनर डेटाबेस डिज़ाइन करें, तो ऑब्वियसली उनके टेबल्स के नाम डिफरेंट हो गए, एट्रीब्यूट्स के नाम डिफरेंट हो गए। ओके, तो वो क्या होगा, इट इज़ हार्ड टू कंट्रोल बिकॉज इट इज प्योरली डिपेंड ऑन द डेटाबेस डिज़ाइनर। सो इफ़ देर आर टू सिस्टम इन्वॉल्व इट इज़ मस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा
कि दो सिस्टम या दो से ज़्यादा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में तो पार्टिसिपेट होगी, कि एक सर्वर गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में होगी, कुछ चौथा भी कोई हो सकता है इन फ्यूचर एक्सटेंड करना हो तो. सो यू हैव अ फेस सेमेंटिक हेट्रोजिनिटी. इट इज़ डेफिनेटली दैट कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में सिमेंटिक हेट्रोजिनिटी होनी है. सो सपोज वी वांट टू स्टोर कार नंबर, सो डिफरेंट डिजाइनर गिव द नेम ऑफ दिस एट्रीब्यूट एज ए डिफरेंट. सपोज मैंने कार नंबर दिए, कार अंडरस्कोर नंबर दिया है, कोई डिजिटल डेटाबेस डिजाइन ने कार नंबर दिया और तीसरा ने CN दिया. ओके, सो दिस काइंड ऑफ हेट्रोजिनिटी इट इज़ नॉन एज अ semantic heterogeneity and it is very hard to manage this heterogeneity. ओके, तो हमने 3 फैक्टर देख लिए, ऑटोनॉमी देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया और हेट्रोजिनिटी. तो ऑटोनॉमी में हमने क्या देखा, तो टाइट इंटीग्रेशन देखा, सेमी ऑटोनॉमस देखा एंड टोटल आइसोलेशन देखा. डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा नो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हम कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, दूसरा क्लाइंट सर्वर है और तीसरा पीयर टू पीयर है. थर्ड वन में हेट्रोजिनिटी में हमने होमोजीनियस देखा और हेट्रोजिनिटी. ओके, होमोजीनियस क्या है, तो होमोजीनियस में क्या होगा कि होमोजीनियस यानी कि सपोज के हर एक साइट पे सेम सॉफ्टवेयर है, सेम हार्डवेयर है. ओके, सपोज के अभी गुजरात का जो सर्वर है डेटाबेस का वो ओरेकल है, सपोज कि उसका वर्जन 10G है, तो राजस्थान का जो सर्वर है उसमें भी हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल है और वर्जन भी 10G है. गुजरात का जो हार्डवेयर है वो IBM का कोई सर्वर है, तो राजस्थान का जो सर्वर है वो भी क्या है, IBM का है. गुजरात के सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई विंडोज़ के सर्वर है, तो राजस्थान का जो सर्वर है उसमें भी विंडोज़ सर्वर. तो जहाँ पे भी सेम होगा एनवायरनमेंट कंपोनेंट साइड का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ओके, तो वो होमोजीनियस एनवायरनमेंट होगा. और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, तो सिमेंटिक हेट्रोजिनिटी तो देख लिया हमने, वो डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव पे थी. बट अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिगार्ड में देखते हैं तो क्या होगा कि सपोज के गुजरात का जो सर्वर है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओरेकल है डेटाबेस का, वाइल राजस्थान में है वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई SQL सर्वर यूज़ कर रहा है. यहाँ पे जो हार्डवेयर की देख लेते हैं तो हार्डवेयर में गुजरात का सर्वर है वो IBM यूज़ कर रहा है, तो सपोज़ के वहाँ राजस्थान में कोई HP का सर्वर यूज़ कर रहा है. ओके, और सपोज़ के यहाँ पे गुजरात में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई लाइनक्स सर्वर यूज़ हो रहा है, तो जो राजस्थान में हो वहाँ पे विंडोज़ का सर्वर. तो यहाँ पे मैक्सिमम हेट्रोजिनिटी हमको मिलेगी कि हार्डवेयर में भी हेट्रोजिनिटी है, सेम नहीं है, सॉफ्टवेयर भी सेम नहीं है, तो हेट्रोजिनिटी इज़ मैक्सिमम. और ये जो तीनों डायमेंशन हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस में हम ऑटोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन और हेट्रोजेनिटी को एज ए 3 डायमेंशन कहेंगे. तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है नंबरिंग 0, 1, 2. ओके, 0 मीन्स दिस वन, ऑटोनॉमी का प्लेस फॉर A. तो ऑटोनॉमी 0, तो ऑटोनॉमी 0 मीन्स क्या है, तो इट इज़ टाइट इंटीग्रेशन सिस्टम, क्योंकि पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होगा वो ये 3 डायमेंशन पे होगा. तो हमने यहाँ पे क्या है नंबरिंग दे दिया है कि 0 तो क्या है टोटल इंटीग्रेशन है, 1 तो क्या है सेमी ऑटोनॉमस है, 2 तो क्या है टोटल आइसोलेशन है. ओके, तो यहाँ पे वेन एवर आई एम रिफरिंग A0 मीन्स व्हाट, ऑटोनॉमी टाइट इंटीग्रेशन. वेन एवर आई रिफर A1 दैट मीन्स ऑटोनॉमी सेमी ऑटोनॉमस. वेन एवर आई रिफर A2 सो ऑटोनॉमी टोटल आइसोलेशन. सेम लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने नंबरिंग दिया है 0, 1 and 2, and here distribution, so D0 refer what, D0 refer no distribution, D1 refers client server distribution, D2 refer peer to peer. heterogeneity में दो ही है because homogeneous and heterogeneous. तो 0 and for heterogeneity we have H0 place for homogeneous system. okay, that means hardware software सब component side पे सेम है. H1 for हेट्रोजीनियस, देखिए जो कंपोनेंट साइट है वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज हो रहे हैं. ओके, सो क्लोजली चेक दिस 3 डायमेंशन, ऑटोनॉमस, डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजिनिटी एंड दिस नंबरिंग सिस्टम. ओके, हमने अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है फिगर ऑफ दिस autonomy, distribution and
हेट्रोजिनिटी, जैसे मैंने कहा था कि ये 3 डायमेंशन है। ओके, सो हमने यहाँ पे बताया हुआ है ऑटोनॉमी, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेट्रोजिनिटी। अगर यहाँ पे कोई चेक कर रहे हम यहाँ पे सपोज वी विल डील विथ दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट पे जो सिस्टम होगी वो क्या होगा, सिंगल साइट होगा। ओके, और क्या होगा, होमोजीनियस होगा और फेडरेटेड डीबीएमएस। ओके, फेडरेटेड डीबीएमएस की हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट ये पॉइंट पे जो होगा वो सिस्टम कैसा रहेगा कि इसके हिसाब से, क्योंकि हमने देखा ना A0 A1 A2, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में D0 D1 D2 और हेट्रोजिनिटी में H0 H1, तो उसके हिसाब से ये डायमेंशन पे या ये पॉइंट पे क्या होगा, तो ये पॉइंट है तो ये पॉइंट पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, बिकॉज कहाँ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ओके, हेट्रोजीनियस वो कैसे पता चलेगा कि हेट्रोजीनियस है, तो उसका ये पॉइंट दैट मीन सिस्टम कौन सा है, हेट्रोजीनियस है। ओके, एट फेडरेटेड डीबीएमएस। ओके, देन आफ्टर ये पॉइंट पे चेक करना है, तो ये से पॉइंट पे कौन सी सिस्टम होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, हेट्रोजीनियस मल्टी डेटाबेस होगा, मल्टी डेटाबेस सिस्टम होगा। ओके, ये फेडरेटेड डीबीएमएस, मल्टी डीबीएमएस, ओके, वो हम नेक्स्ट में चेक करते हैं। ओके, तो ये एक फिगर याद रखना, दिस इज अ 3 डायमेंशन फिगर बाय विच वी कैन डिटरमाइन विच काइंड ऑफ द सिस्टम इट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑटोनॉमस। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, सपोज A1 है, D0 है एंड H0 है, तो A1 प्लेस फॉर व्हाट, हमने देखा कि A1 क्या बता रहा है, तो A1 बता रहा है सेमी ऑटोनॉमस। ओके, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा दिया होगा कि A2 हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऐसा दिया होगा कि इसके हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि ये कौन सा एनवायरनमेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये 0 है, तो A0 क्या बता रहा है, तो हमने देखा कि A0 बता रहा है टाइट इंटीग्रेशन, A1 बता रहा है सेमी ऑटोनॉमस एंड टोटल आइसोलेशन। तो A1 है तो हम क्या कहेंगे, तो वो सिस्टम क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। D0 है तो D0 क्या बता रहा है, इट इज़ नो डिस्ट्रीब्यूशन, और H0 है तो क्या बताए, नो हेट्रोजिनिटी। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर साइट है वो कैसी साइट होगी, तो सेमी ऑटोनॉमस होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और नो हेट्रोजिनिटी यानी कि जो साइट है उस पर जो सॉफ्टवेयर होंगे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सो मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम DBMS, यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस है, उसके हिसाब से हमने क्या किया, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम डेटाबेस। तो एक जो डेटाबेस गुजरात का है वो सारी डेटाबेस राजस्थान में ही होगा। ओके, काके बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम डेटाबेस। ओके, बट दे आर इंस्टॉल ऑन द सेम सिस्टम एंड दे आर सेमी ऑटोनॉमस। ओके, को डेटा कोई शेयर करते हो, डेटा कोई शेयर होता होगा नहीं होगा। ओके, सो we don't have to deal with such kind of a system for our distributed environment. Okay, and as we are working with a distributed environment, we mainly focus on this distributed environment. So A0 no autonomy, D2 peer to peer and H0 homogeneous. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, नो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कोई नहीं है, पीयर टू पीयर है, यानी कि क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट साइड पे जो भी कंप्यूटर है वो क्लाइंट के हिसाब से भी वर्क करेगा और सर्वर में भी, क्योंकि पीयर टू पीयर में हमने क्या देखा कि एक कंप्यूटर है वो एज ए सर्वर के हिसाब से भी एक्ट करेगा और क्लाइंट के हिसाब से भी एक्ट करेगा। और एनवायरनमेंट होमोजीनियस है, तो गुजरात में भी वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, राजस्थान में ही रहेगा और तीसरी कोई साइट पे भी। सो ऑल द सिस्टम आर बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कोई देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन A0 D2 H0, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ओके ये जो है पूरा एनवायरनमेंट क्या है, सेम ऑर्गेनाइजेशन का है। वो किसके हिसाब से पता चलेगा, होमोजीनियस, बिकॉज कि जो कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट यूज़ करेगा तो एक होमोजीनियस एनवायरनमेंट प्रीफर करता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। ओके, बट यहाँ पे हमने होमोजीनियस देखा तो हम उसके हिसाब से थिंक कर सकते हैं कि ऑल सिस्टम बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये सपोज के कोई बैंक का लेते हैं तो SBI बैंक का डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है कि जो क्या है, नो ऑटोनॉमी है, पीयर टू पीयर है और होमोजीनियस एनवायरनमेंट है। ओके, सो इफ ऑटोनॉमी इज गिवन
to the local DBA can down the system. ओके हम अभी नो ऑटोनॉमी क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, वो एक क्वेश्चन है कि हम राइट्स क्यों नहीं दे रहे कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट साइट के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। तो इसमें हम ऑल राइट्स नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होगा कि सपोज के गुजरात के कस्टमर है और भी राइट आउट कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंकिंग आवर्स में, और कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हमने अथॉरिटी दी है कि वो सर्वर को ऑन भी कर सकता है, अप कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। तो ये केस में क्या होगा कि सपोज कभी ट्रांजेक्शन चल रहा है और उसने कोई सर्वर को डाउन कर दिया, तो ये क्या होगा कि जो भी करंट ट्रांजेक्शन है ऑल आर स्टॉप, सिस्टम कैन नॉट फंक्शनिंग बिकॉज अवर सर्वर इज नॉट राइट इन द अप कंडीशन, ऑन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नो ऑटोनॉमी दे रहे हैं, बिकॉज ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट कंपोनेंट साइट कैन बी टर्न ऑफ दैट सर्वर। ओके, सेकंड क्या है इम्पोर्टेंट मॉडल A2 है। तो A2 का क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी, D2 क्या है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड H1 क्या है हेट्रोजिनिटी। दिस एनवायरमेंट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज, दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। क्या कि मैक्सिमम हमने ऑटोनॉमी दी हुई है कोई पर्टिकुलर साइट कंपोनेंट साइट पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम हो रहा है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जो डेटा शेयर हो रहा है, ओके, या अमॉन्ग द मल्टीपल कंपोनेंट साइट का जो डेटा शेयर रहा है वो भी मैक्सिमम रहे, और हेट्रोजिनिटी भी मैक्सिमम है। तो ये सिस्टम को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्या है कि होमोजीनियस एनवायरनमेंट सेम ऑर्गेनाइजेशन का होगा और हेट्रोजिनिटी मैक्सिमम होगी। तो क्या होगा कि तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू शेयर देयर डेटा, लाइक एक्सिस बैंक एंड SBI Bank want to share their data in order to perform a transaction on their own ATM machine। तो यहाँ पे हेट्रोजिनिटी मैक्सिमम होगी। थर्ड है हमारे पास A2 D1 H1 कॉल मल्टी DBMS नो कॉमर्शियली अवेलेबल। ये जो है ये क्या है मल्टी डेटाबेस सिस्टम है, ओके, बट राइट नाउ अभी तक इसमें इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो अभी कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है। Okay, so database system is not commercially available right now. Okay, so leave this lecture up to this point. In next section we exactly deal with our distributed database management architectures.